अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे आज वीडियो एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर पॉलिनॉमियल, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सेकंड चैप्टर है मैथमेटिक्स का फॉर क्लास 10th। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनॉमियल्स। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो आप ये वीडियो देखो, मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हम बेसिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पहले, फिर आगे आगे हम क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? इट्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पॉलिनॉमियल इट्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर देन वन अलजेब्रिक टर्म्स। ये एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया अलजेब्रिक टर्म। व्हाट इज अलजेब्रिक टर्म? पहले देखते हैं टर्म क्या होती है। टर्म हमेशा याद रखोगे आप, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ constants and variables, ठीक है ना। लाइक 2x, आपको ऑलरेडी पता है कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू जो होता है फिक्स्ड होता है, और वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे 2x मैंने लिखा है। 2 क्या होता है यहाँ पे? कांस्टेंट, और x वेरिएबल, ठीक है ना। अब ये क्या बन गई फिर? टर्म। जैसे 2x³ ये भी एक टर्म है, 3y³, 2y², लाइक दैट। दीज आर द टर्म्स। लाइक x भी एक टर्म है, ठीक है ना। क्यों एक टर्म है? यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे कांस्टेंट भी है यहाँ पे कांस्टेंट भी 1, मगर ये हम नहीं लिखते हैं। क्यों? इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वी डोंट प्रेफर हियर टू राइट 1, वी ओनली राइट x, बिकॉज हमें इस 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखते। आप लिख भी सकते हो। जैसे ये टर्म है 4 भी एक टर्म है। क्यों? यहाँ पे तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है, दिख रहा है आपको। क्यों? यहाँ पे तो वेरिएबल x⁻0 होता है। एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये आपको ऑलरेडी भी पता है। इसलिए हम यहाँ पे x⁻0 नहीं लिखते हैं। क्यों? इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। 4 को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे x⁻0 भी नहीं लिखते। आप लिख सकते हो। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 4 क्यों टर्म है। अब आप याद रखो, x भी टर्म है, 4 भी टर्म है, 3 भी टर्म है, y भी टर्म है, ठीक है ना। अब आपको टर्म समझ आया होगा, ठीक है। अब पॉलिनॉमियल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी बताई। क्या बताई? जब हम एक या एक से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म को मिलाते हैं तो क्या बनता है? पॉलिनॉमियल। ये टर्म्स हम कंबाइन करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे 2y³ + 3y + y + 1, ये हमने टर्म्स को कंबाइन किया, अलजेब्रिक टर्म्स को कंबाइन किया। ये अलजेब्रिक टर्म है, ये भी अलजेब्रिक टर्म है, ये भी अलजेब्रिक टर्म है, और ये भी अलजेब्रिक टर्म। इनको हम कंबाइन किया और क्या बन गया यहाँ पे? पॉलिनॉमियल्स, ठीक है ना बेटा। मैंने कहा आपको, अगर हमारे पास एक भी टर्म है, अब एज पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या बताया? इज एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर देन वन अलजेब्रिक टर्म। अगर हमारे पास 2y है, ये भी एक पॉलिनॉमियल है। अगर हमारे पास 3 है, ये भी एक पॉलिनॉमियल है। 2y³ है, ये भी एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है ना। अंडरस्टैंड? ओके। अब आपको समझ आया पॉलिनॉमियल क्या होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखेंगे हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल क्या होती है? आप सिंपली याद रख सकते हो, इट्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल। इट्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो ही हम
डिग्री कहलाते हैं इस पॉलिनॉमियल की। लाइक अगर हमारे पास 2y³ प्लस 3y² प्लस 2y+1 है, ये एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है ना। इसका हमने क्या करा, इसकी हमें डिग्री देखनी है, ठीक है ना बेटा। इसकी हमें डिग्री देखनी है। डिग्री देखने के लिए मैंने क्या आपको बताया, आपको हाईएस्ट पावर देखना है आपको। जैसे पावर क्या होता है, जैसे सबस्क्रिप्ट होता है छोटे छोटे, ये जो होते हैं इनको पावर्स कहते हैं। यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होता है, वहाँ पे 1 होता है, ठीक है ना, यहाँ पे 1। और यहाँ पे मैंने बताया ऑलरेडी आपको, यहाँ पे 0 है, x⁴ 0 होता है, वो हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है ना बेटा। अब पावर आपको समझ आया, पावर क्या, यही पावर देखना है, हाईएस्ट पावर देखना है। हाईएस्ट पावर देखकर आप बता सकते हो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है। अब यहाँ पे बताइए, आप पावर देखिए 1 2 3, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो हम यहाँ पे बताएंगे इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो 3 है। द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 3, ठीक है। लाइक दैट अनदर एग्जांपल देखिए, एक्स वेरिएबल की देखिए, 2x² प्लस x+1। इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। डैट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 2, ठीक है। अब डिग्री, ये डिग्री हो गया किन की, जहाँ जो पॉलिनॉमियल इनमें एक ही वेरिएबल होता है। अब हम पॉलिनॉमियल देखेंगे जिनमें 2 2 या 3 3 वेरिएबल होती है, वहाँ हम डिग्री कैसे देखते हैं। यहाँ पे तो ईजी है, यहाँ पे तो आपको एक ही वेरिएबल है, डिग्री देखना ईजी है यहाँ पे। तो हम देखते हैं जहाँ पे जो पॉलिनॉमियल जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, देखते हैं। अब देखिए इस पॉलिनॉमियल को देखिए आप, 3xyz प्लस 2yz प्लस लाइक दैट, कुछ भी लिख सकते हो, 2xyz। इस पॉलिनॉमियल की हमें डिग्री देखनी है। डिग्री देखने के लिए आपको पता होना चाहिए, आपको जो ये वेरिएबल टर्म्स हैं इनकी पावर्स को ऐड करना होता है पहले, ठीक है ना। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई द पावर ऑफ वेरिएबल्स आना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए इस वेरिएबल का पावर क्या होता है, जिसका कुछ नहीं होता है, मैंने ऑलरेडी बताया, उसका क्या होता है, उसका 1 होता है, ठीक है ना। इसका भी 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी। यहाँ पे x मिसिंग है, x यहाँ पे मिसिंग है, डैट मीन्स इस x का पावर क्या होता है 0, वो यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए। अब यहाँ पे डिग्री देखनी है। पहले क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं पावर ऑफ द, किन की पावर का हम आइडेंटिफाई करते हैं, वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स की पावर हम, ये मैं लिखूँगा यहाँ पे, फर्स्ट आइडेंटिफाई द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। आपको आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल्स की जो पावर्स थी। और दूसरा क्या है, आपको इन पावर्स को आपको सम करना है। सेकंड स्टेप है सम द पावर्स। यहाँ पे देखिए इस टर्म का जो पावर जो होता है उसका क्या है 1 2 3, यहाँ पे तो 3 आता है, यहाँ पे 1 2 और 0, 1 1 और 0 वो हो गया 2, ठीक है। इस टर्म का देखेंगे 1 1 और 1 वे 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ गया 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। गो डैट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 3। आ गया समझ आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब हम पॉलिनॉमियल्स को टर्म्स के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। पॉलिनॉमियल्स को हम टर्म्स के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। टर्म्स के बुनियाद पे हम पॉलिनॉमियल्स को, अगर हमारे पास पॉलिनॉमियल है सिर्फ एक ही टर्म है इसमें, तो हम इसको क्या कहते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो मीन्स सिंगल, मियल मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल और मियल मीन्स टर्म। मोनोमियल क्या होता है, वो पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है। लाइक एग्जांपल क्या है, 2x 3x 4x क्यूब 2y क्यूब x, लाइक दैट।
दे आर कॉल्ड द मोनोमियल। इनमें एक एक ही टर्म होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बाइनोमियल। बाइनोमियल बाइनोमियल आप देख सकते हैं, वर्ड से ही समझ आता है कि इसका मतलब क्या है। बाई मीन्स टू और मियल मीन्स टर्म। बाइनोमियल टू टर्म्स, वो पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होते हैं। आप खुद ही एग्जांपल लिख सकते हो आप 2y³ लाइक 2y³ प्लस 3y, ठीक है। x³ प्लस x, ठीक है। x² प्लस 1 लाइक दैट, दे आर कॉल्ड द बाइनोमियल, जिसमें दो दो टर्म्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल। अब आपको पता लग गया होगा ट्राइनोमियल क्या है। ट्राइनोमियल मीन्स थ्री, मियल मीन्स मोनोमियल टर्म्स। वो पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होती है उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। द पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स कॉल्ड ट्राइनोमियल, लाइक दैट एग्जांपल खुद लिख, आप एग्जांपल खुद लिख सकते हो। 2y³ प्लस 2y प्लस 1 लाइक दैट, 1 2 3 थ्री टर्म्स, इसको कहते हैं हम क्या, ट्राइनोमियल। आप और एक एग्जांपल लिख सकते हो लाइक 2x³ 2x² प्लस x प्लस 1, ये भी एक ट्राइनोमियल है, ठीक है। अब आपको समझ आया होगा, पॉलिनोमियल आपको समझ आया। इसकी जो टाइप्स होती है इन टर्म्स के हिसाब से, इसको जो टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के वो आपको भी समझ आया। चलो आगे देखते हैं। अब क्या कैन देयर इज अ समथिंग विच कैन नॉट मेक ए पॉलिनोमियल, क्या ऐसा कुछ है जो पॉलिनोमियल नहीं बना सकता है। इनमें से किसी एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ है जो पॉलिनोमियल नहीं बना सकता। यस, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच डज नॉट मेक ए पॉलिनोमियल, लाइक दैट। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल ऐसे हैं 2x⁻² प्लस x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है। नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो नेगेटिव है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे पावर जो है वो नेगेटिव है। ऑलवेज रिमेंबर, हमें आप हमेशा याद रखोगे कि डिवाइडिंग बाय वेरिएबल इज़ नॉट अलाउड हियर इन पॉलिनोमियल्स। मतलब क्या है, जैसे 2/x+2 है, लाइक दैट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस टर्म में हम x से डिवाइड कर रहे हैं, या x+2 या x से डिवाइड कर रहे हैं। ये यहाँ पे अलाउड पॉलिनोमियल्स में नहीं है। डिवाइडिंग बाय वेरिएबल से डिवाइड करना, किसी टर्म क्या किसी कांस्टेंट को या किसी टर्म से वेरिएबल से डिवाइड करना यहाँ पे अलाउड नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखते हैं ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं है। देखो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2x⁻, आपको पता है x⁻², अगर इस पावर को हमें पॉजिटिव करना है तो हम क्या कर रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। हम इस टर्म को इन्वर्स करते हैं, ये x से हम इसको 1/x करेंगे तो पावर क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। लाइक दैट, अगर हमारे पास 2^2 होता है, -2 होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको करते हैं 2 को इन्वर्स करते हैं। इन्वर्स क्या होता है 2 का, 1/2। और यहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव पावर है, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव पावर। पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हमें इन्वर्स करना पड़ता है, ठीक है ना। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे ऐसे ही, ठीक है ना। हम यहाँ ऐसे ही करेंगे, ठीक है। देखो 2x⁻² किसके बराबर आएगा, 1/x², ठीक है ना, प्लस x प्लस 1, ये बन गया। अब मैंने कहा आपको डिवाइडिंग बाय वेरिएबल इज़ नॉट अलाउड, ठीक है ना। यहाँ पे तो हम वेरिएबल से ही डिवाइड कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल में। इस पॉलिनोमियल में हम x से डिवाइड कर रहे हैं, डैट मीन इट नॉट है पॉलिनोमियल, ये आपको याद रखना है। या ऐसे आपको आएगा कभी 2√x प्लस 1, फ्रैक्शन भी अलाउड नहीं है। पावर में आपको फ्रैक्शन ये किसके बराबर आएगा,
अब देखिए 2√x प्लस 1 लाइक डेट, ठीक है ना। यह आएगा 2√x किसके बराबर होता है, x⁴ 1/2 प्लस 1। यहाँ पे पावर में फ्रैक्शन आ गया, ठीक है ना। फ्रैक्शन भी यहाँ पे अलाउड नहीं है, इसलिए हम इसको भी पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, बिकॉज फ्रैक्शन इज नॉट अलाउड इन द, नॉर डिवीजन इज अलाउड नॉर फ्रैक्शन इज अलाउड। एक्सपोनेंट कैन ओनली बी 0 1 लाइक होल नंबर्स अप टू इंफिनिटी, ठीक है ना। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए हमें, और डिवाइडिंग बाय वेरिएबल इज़ नॉट अलाउड हियर, ये आपको मैंने बताया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या आता है इसमें, अब डिग्री के ऊपर, अब ऑन द बेस ऑफ डिग्री वी कैन क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स इनटू 8 स्टेप्स ऑन द बेस ऑफ डिग्री। पिछले हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किसके ऊपर किया है, टर्म्स के हिसाब से हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देखे हैं। अब यहाँ पे क्या देखें हम, डिग्री के हिसाब से, ऑन द बेस ऑफ डिग्री। ऑन द बेस ऑफ डिग्री वी कैन क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स इनटू मेनी टाइप्स, लाइक यू नो डेट। अगर हमारे पास 2x प्लस 1 है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना बेटा, ये एक पॉलिनोमियल है, और इसका जो डिग्री है क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको डिग्री समझा दिया। हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, इसकी जो डिग्री है ये 1 है, इसकी डिग्री जो है 1 है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में हमें डिग्री 1 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। और अगला देखेंगे हम, लाइक एग्जांपल देखेंगे 2x² 2x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, 2। हाईएस्ट डिग्री क्या, डिग्री मैंने कहा हाईएस्ट पावर क्या है इसका, 2, ठीक है ना, इसका हाईएस्ट पावर है 2। डैट मीन्स अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है और इसकी जो डिग्री है वो 2 अगर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना बेटा। आगे ना समझ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट पावर और डिग्री हैविंग 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। पर इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको समझ खुद ही आएगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 हो, लाइक 2x³ प्लस x² प्लस x प्लस 6, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है, 3, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, 3, यहाँ पे 3 हाईएस्ट पावर है, डैट मीन्स इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब आ गए ना आपको समझ। अब देखिए, अब हम डायग्राम के ज़रिए आपको हम समझाएंगे। देखो, डिग्री, टाइप और एग्जाम्पल, ठीक है ना। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है डिग्री 1 की, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया लीनियर, क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी एग्जांपल क्या है, 2x, कुछ भी ले सकते हो, 2x प्लस 1 लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है अब डिग्री 2, उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑलरेडी बताया मैंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। उसकी एग्जांपल आप खुद लिख सकते हो, 2x² प्लस x प्लस 1, कुछ भी। अगर हमारे पास 3 है डिग्री तो क्या कहते हैं, क्यूबिक, y³ प्लस y प्लस 2, क्या बन गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस टेबल के ज़रिए भी आप याद ये कर सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट द पॉलिनोमियल्स।
होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।